के खिलाफ हमारी आप सभी से अपील है कि आप अमन का संदेश दें। हिंसा करने वाले किसी भी शख्स का आप साथ ना दें। इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ न्यूज इंडिया आज एक मुहिम चला रहा है, जहां शांति, अमन और भाईचारे का संदेश है, जहां नफरत की कोई जगह नहीं है, क्योंकि हिंसा ही हिंसा को जन्म देती है। हमारा प्रयास है कि हम ऐसी खबरों को अपने चैनल पर ना दिखाएं जिससे हिंसा भड़के, जिससे देश का माहौल खराब हो। कृपया आप भी शांति बनाए रखें। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर हावड़ा में आज लगातार दूसरे दिन भी हिंसा भड़की है। हावड़ा हिंसा मामले में 70 लोगों की गिरफ्तारी। 13 जून तक इंटरनेट की सेवाएं बंद। बीजेपी पुलिस सेना तैनात हो। हावड़ा में आज दूसरे दिन भी हिंसा भड़की है। हावड़ा हिंसा मामले में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन देश भर में लगातार ये प्रदर्शन और हिंसा की तस्वीरें, ये बहुत गलत संदेश। हमारा देश आखिर किस तरफ जा रहा है? पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। एक लोगों की मौत भी हो गई और फायरिंग तक की गई। तो चलिए, चक्रपाणी जी महाराज जुड़ गए हिंदू महासभा से। बहुत बहुत स्वागत है चक्रपाणी जी न्यूज इंडिया पर। चक्रपाणी जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, लौट कर आऊंगा। तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से हिंसा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देश के 15 ऐसे राज्य जहां पर कल दिन भर इसी तरह से जमकर दंगा, उत्पात, हिंसा। हालांकि न्यूज इंडिया लगातार ये अपील कर रहा है, शांति का पैगाम, अमन का संदेश हम देना चाहते हैं। लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। हावड़ा की ये तस्वीरें आज के दिन की बहुत कुछ कहती है कि ये हंगामा आखिर कब तक चलेगा देश के अंदर। मंदिर मस्जिद की लड़ाई तो आपने देखी, लेकिन अब पैगंबर मोहम्मद को लेकर जिस तरह से बयान सामने आया बीजेपी की प्रवक्ता का, लेकिन उसके बाद कार्रवाई तो की बीजेपी ने, लेकिन सड़कों पर इस तरह से उत्पात, हिंसा, आखिर इसके पीछे कौन? क्योंकि देश के 15 से 16 राज्य जहां पर जमकर इसी तरह से हिंसा भड़की और दंगे की आग में झुलसता ये पूरा देश कल के दिन दिखाई दिया। तो न्यूज इंडिया लगातार शांति की अपील कर रहा है। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाते हैं कि आखिर ये हिंसा कैसे भड़की और इसके पीछे वजह क्या, और कौन कौन से ऐसे राज्य जो अभी इस दंगे की जद में। देखिए आप, देखिए देश के विरुद्ध किसने आखिर ये युद्ध छेड़ा है? नुपुर शर्मा, जिन्होंने बयान दिया जमकर पत्थरबाजी। नुपुर शर्मा के खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार जारी है और पत्थरबाजी, देसी बम से हमला किया गया। 14 राज्यों में उपद्रव, पथराव और आगजनी लगातार की जा रही है। अभी भी हालात यही है पश्चिम बंगाल में, जहां पर 70 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई। वहीं अगर बात करें, देखिए झारखंड में 2 लोगों की मौत हो गई, 1 लोग वहां पर घायल अभी बताया जा रहा है। लेकिन हिंसा को लेकर सीएम योगी जिस तरह से सख्त है, ये भी आपको दिखा देते हैं। पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर भी वहां पर चलाया जा रहा है। सभी जिलों से रिपोर्ट अब मांगी गई है। जिन जिन जगहों पर दंगा हुआ, ये हिंसा भड़की, उन जिलों से रिपोर्ट अब मांगी गई। साथ ही सभी जिलों से रिपोर्ट मांगने के बाद उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। पथराव करने वालों के खिलाफ जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा, उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन सभी जिलों से रिपोर्ट मांगने के बाद पूरा बाकायदा लिस्ट तैयार की जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि आखिर इन लोग क्यों दंगों को इन लोगों ने अंजाम दिया। मैप के जरिए अब आप देखिए कि आखिर दंगे कहां कहां पर। जम्मू कश्मीर, पंजाब, फिर उसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, फिर वहीं पर देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद 16 ऐसे राज्य जहां पर यह हिंसा भड़की है। जम्मू कश्मीर को आपने देखा, पंजाब में आपने देखा, दिल्ली में आपने देखा जामा मस्जिद के बाहर, यूपी में आपने देखा, सहारनपुर की हम बात करें, या फिर हम लखनऊ की हम बात करें, या फिर हम बात करें कानपुर की, या फिर हम बात करें प्रयागराज की, जहां पर जमकर ये दंगे हुए। वहीं राज्यों के गृह मंत्रालय की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। ये कहा गया है कि जो भी हिंसा भड़काएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन निर्देश के बाद विवादित पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। लोग सतर्क रहें। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी
ये एडवाइजरी अब जारी की गई है। संवेदनशील इलाकों पर पूरी तरह से नजर है, सीमाओं पर भी नजर बनाए रखी जाए, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन हिंसा और भड़काऊ बयान आखिर ये कब तक? लेकिन शांति बनाए रखें, लगातार न्यूज इंडिया ये अपील कर रहा है, क्योंकि अमन का पैगाम हम भेजना चाहते हैं आप सभी तक जो लोग लगातार इस दंगों में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इस हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। चक्रपाणी जी महाराज हिंदू महासभा से लाइव जुड़े हैं। चक्रपाणी जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद सागर जी। चक्रपाणी महाराज जी, हम अमन का पैगाम भेजना चाहते हैं। देखिए, आज कोई डिबेट नहीं है हमारा ये, लेकिन जिस तरह से पूरे देश भर में हिंसा भड़की है, जिस तरह से दंगे लगातार हो रहे हैं, देश हमारा किस तरफ जा रहा है, बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल सागर जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से पुलिस वालों पे ईंटें पत्थर चलाए जा रहे हैं। हर जगह लोग नमाज के बाद जिस प्रकार से उपद्रव हो रहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, और हिंदुओं से भी, सनातनियों से भी, वो तो खैर मर्यादा में है ही है, लेकिन फिर भी कि किसी भी प्रकार से जो भड़काऊ पोस्ट है उसको न किया जाए, उसको आगे न बढ़ाया जाए। जो उपद्रवी लोग हैं उनकी पहचान की जाए और उसको उस कानून और शासन प्रशासन को सहयोग किया जाए उसमें, क्योंकि ये देश अपना है, ये देश हम सबका है, सबको मिल करके करना है। लेकिन मुट्ठी भर कुछ उपद्रवी है, कुछ जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो ये चाहते हैं पाकिस्तान के इशारे पे और अन्य इस्लामिक जो कंट्री है, जो देश को चाहता है कि दहलाए, जो देश में चाहता है कि अशांति फैले, देश की विकास रुके, तो कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साजिश है जो देश में पीएफआई अन्य माध्यमों से वो चाहते हैं कि यहाँ पे अशांति फैले। तो इसके हम लोग इस साजिश को समझे और समझते हुए हम शांति बनाए रखें, कानून का सम्मान करें हम, और किसी भी को भी हताहत न होने दे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, सबका, क्योंकि सब इस देश के नागरिक हैं। हमारी वैचारिक मतभेद हो सकती है सागर जी, किसी से भी, लेकिन हम इस स्तर पे न पहुंचे कि कल के डेट में अपना मुंह दिखाने लायक भी न रहे। तो मेरा यही मानना है कि अपने वैचारिक मतभेद जो भी अगर जो होगा, हम उसको अपने मर्यादा में रह के अभिव्यक्ति करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी बंधुत्व की भावना भूल जाएं, हम अपनी रिश्ते भूल जाएं, हमारे उनके जो एक देशवासी के रूप में हमारी पहचान है उसको भूल जाए। ये सब पे लागू होता है। तो इसलिए सागर जी, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि हर व्यक्ति को अपने कानून का सम्मान करते हुए मर्यादा में रह के अपनी बात रखने का अधिकार है। और ये समय बहुत ही ज्वलनशील समय है, पूरे देश दुनिया की निगाहें भारत पे है। वो चाहते हैं कि भारत जो है अपनी इसका परिचय दे। जिस प्रकार से देश हमारा एक उत्थान और आगे बढ़ रहा था, उस कहीं ना कहीं उस गति को रोकने के लिए जरूरी है कि वो चाहती है देश के दुश्मन की देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो, इसको रोकना है, किसी भी तरीके से होने नहीं देना है। जो विदेशी आक्रांता है उनके मंसूबों को सफल नहीं होने देना है। तो यही मेरी बस कामना है, परमात्मा से भी यही हमारी सबसे कामना है कि इस तरह से न हो। चलिए, मोहम्मद तारिक अनवर जी भी जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर। तारिक जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी बहुत खुशी है हमें। तारिक जी, कोई हो हल्ला नहीं चाहिए आज के दिन, ना ये कोई डिबेट शो है ताकि टीआरपी बटोरी जाए। हमारा मकसद शांति का पैगाम भेजना है अपने अपने धर्मों के लोगों को, ताकि लोग समझ पाएं कि कितना नुकसान इस देश का हो रहा है। देखिए, बस यही हम कहते हैं कि नफरत बुरी है, ना पालो इसे, है जो दिलों में खालिश निकाल दो इसे, ना तेरा ना मेरा ना उसका, ये तो सबका वतन है, बचा लो इसे, बचा लो इसे। और यही संदेश तारिक जी हम सभी को देना चाहिए। किसी की इजाजत नहीं देती है। जी बोलिए। के साथ रहे, चैन के साथ रहे, मिसाल पेश करे दुनिया को कि हाँ हम मोहब्बत वाले हैं। बिल्कुल। और महाराज जी बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने कह सकता हूँ ये कि इस्लाम जो फजूल पानी खर्च करने की इजाजत नहीं दे रही है, वो खून बहाने, दंगा फसाद कराने की इजाजत कैसे दे सकती है। तो इसलिए मैं अपने मुसलमान भाइयों से, हिंदुस्तानियों से एक अपील और एक जुर्रताना, हिम्मताना करता हूँ कि वो भाईचारगी बनाए रखे और आपस में हमेशा मोहब्बत का पैगाम दे। कोई जरूरी नहीं कि आप लाठी डंडों और तमाम तीर त्रिशूल से जाकर के आप अपने हुंकार को बढ़े, नहीं, आप अपनी मोहब्बत से भी अपनी बात को रख सकते हैं। चक्रपाणी जी, देखिए, बहुत सुलझी हुई बातें और समाधान की तरफ बातों को आप ले जाते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं, जो हमारे देश के हुक्मरान हैं, जो भी नेता हैं, जो बड़े बड़े मंचों पर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनको भी अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए, तब जाकर इस तरह के माहौल से हमें छुटकारा मिलेगा।
चक्रपाणी महाराज जी। हाँ बिल्कुल, ये ठीक बात है। देखिए तारिक जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने लोगों के लिए संदेश दिया है, बहुत अच्छी बात है, ये जरूरी है। ये शासक संत समाज सागर जी ध्यान दीजिएगा कि शासक यानी कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या विपक्ष में, उनका भी एक कर्तव्य है, संतों का भी कर्तव्य है, चाहे संत हो, कोई भी मौलवी हो, मौलाना हो या साधु हो, संत हो, पादरी हो, और दूसरी समाज, ये तीनों का दायित्व बनता है कि शासक संत समाज तीनों मिलकर के इस आग जो लग रही है उसको बुझाने का काम करे। ये देश हम सबका है, जब हमारा ये देश ही नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा, है ना, कि आग लगा एक वृक्ष में जल रहे सारे पात, तुम पंछी उड़ते नहीं पंख तुम्हारे पास। तो उसने पंछी क्या कह रही है कि फल खाया इस वृक्ष का गंदे किन्हे पात, धर्म हमारा यही है जलमरे वृक्ष के साथ। तो आज इस देश को हमें बचाना है, हमें इस देश से हमें कहीं हम और नहीं जाने वाले, इसलिए हम दुख में सुख में यही रहेंगे। हमारी वैचारिक मतभेद 2 मिनट के लिए तारिक साहब से, सागर साहब से हो सकती है, उनकी मेरे से हो सकती है, लेकिन हम वो मर्यादा सीमाएं न लांगे जिससे हमारे देश का नुकसान हो, जिससे हमारे एकता का नुकसान हो, जिसके बंधुत्व की भावना को नुकसान हो। चलिए तारिक जी कहना चाहते हैं। तारिक जी देखिए, तारिक जी नुपुर शर्मा के बयान पर, तारिक जी वही सवाल ही मैं आपसे पूछूं, नुपुर शर्मा के बयान पर एक्शन लिया गया, हम लोग भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, चक्रपाणी महाराज जी भी ये बात कह रहे हैं कि हाँ ऐसे नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए, लेकिन आप भी ये बात एक्सेप्ट करिए कि हाँ जो चल रहा है देश में वो बेहतर नहीं है, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी ये समझना चाहिए। देखिए मुसलमानों को बिल्कुल समझना चाहिए, और ये हमारे आस्था मोहब्बत हमारे हिंदुस्तान की बात है ना। हम अपने हिंदुस्तान को इस तरह बर्बाद होता नहीं देखेंगे और कभी नहीं देखेंगे। अपनी जानों को दे देंगे मगर अपने हिंदुस्तान को इस तरह बर्बाद होते नहीं देखेंगे। उस चीज, इन तमाम चीजों के लिए मैं अपने मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा कि आप इस तरह उपद्रव न करें कि आपकी छवि दूसरे मुल्कों में, आपकी छवि दूसरे कम्युनिटी में इस तरह का गंदा जाए, बल्कि आप इस तरह मोहब्बत पेश करें कि आपको देख करके लोग कहे कि हाँ वाकई कोई मुसलमान है, वाकई कोई प्रदर्शन कर रहा है, वाकई कोई अपनी बात को रख रहा है। और महाराज जी के सामने फिर मैं एक बात आपके स्टूडियो में स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5-5 दफा इस हिंदुस्तान की मिट्टी को अपने माथों से लगाता हूं और चूमता हूं और मिसाल देता हूं कि ऐ मेरे वतन की मिट्टी, मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं तुझको हमेशा अपने पेशानी पे लगाता हूं। तारिक जी, अपने देश की मिट्टी को आप माथे पर लगा रहे हैं, अमन का पैगाम आप भेजना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम भाई लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन फिर भी ये बैर क्यों सर? देखिए हमेशा एक चीज याद रखी जाए कि पूरे तालाब में अगर एक मछली को मर जाने से, अगर पूरे तालाब के मछली को मर जाने की घोषणा कर दी जाए तो ये बेहतर नहीं है, ये बेहतर नहीं है, बल्कि उसके लिए पूरी कौम को बदनाम कर लिया जाए ये बेहतर नहीं है। इसलिए किसी 1, 2, 3 इसको देख करके हम कोई फैसला नहीं ले सकते। इस्लाम इसकी हमेशा और कभी भी इजाजत नहीं देती। चक्रपाणी महाराज जी देखिए, सुबह से लगातार न्यूज इंडिया अपील ये कर रहा है कि देश भर में शांति का माहौल बना रहे। आप भी हमारे टीवी चैनल पर आकर यही कह रहे हैं कि हाँ अमन का पैगाम पहुंचे लोगों तक, हिंसा ना फैले तो बेहतर है, लेकिन अगर शांति ना हो तो फिर हमारी आपकी कोशिशें धरी की धरी रह जाएगी। देखिए पश्चिम बंगाल के अभी भी कई इलाकों में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। सागर जी देखिए, आपके जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार का जब ये चीजें आह्वान है और आपके आह्वान पे हम भी यहाँ बैठे हुए हैं और तारिक साहब भी बैठे हुए हैं, सभी लोग जब अपील कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हो जाता है कि वो तबका समझेगा और जिम्मेदार होगा। तो निश्चित रूप से अगर जो हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे काम करे, हाँ ठीक है, तो जो नेता है जो बड़बोलेपन में अपना बयान दिया करते हैं, असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग और तमाम और भी लोग हैं, तो उनको अपनी निश्चित रूप से कानून भी अपनी शिकंजे में ले रहा है। अभी FIR भी दर्ज हुआ है, तो ये जरूरी है। अगर पहले ही ये कदम उठाया गया होता तो शायद ये हालात नहीं होते। अगर पहले ही लोगों की जो बड़बोलेपन वाले लोग हैं अगर उन पे कार्रवाई हुई होती तो शायद ये स्थिति नहीं आती। लेकिन चलिए जो भी हुआ, अभी जो भविष्य में कोई भी अप्रिय घटना न हो इसके लिए हम अपील करते हैं और हम निवेदन करते हैं तमाम
हिंदू सनातनियों से, तमाम मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन करते हैं कि कोई भी ऐसे चीजें न करें जिससे कि लोग आप कल के डेट में मुंह दिखाने लायक न रहे। अपने ही देश में अपने ही पुलिस वालों पे पत्थर फेंकना कहीं से भी जायज नहीं है। वो आपके भाई हैं, आपके घर के हैं, तो इसलिए हमें इस चीज को समझे। हाँ, अपनी जो राइट है उस अनुसार हम अपना कर सकते हैं, संवैधानिक दायरे में रह करके हम कोई कार्य कर सकते हैं, कोई अपनी मांग रख सकते हैं, लेकिन असंवैधानिक तरीके से मीटर पत्थर मारे, हम घर के घर जला दें, मंदिर जला दें, मंदिर पे वो कर दे या किसी मस्जिद में घुस जाए, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो कर रहे हैं उनको अपने ही समाज से निष्कासित किया जाने की आवश्यकता है। चलिए, सहयोगी गौरव भी जुड़ गए, उनसे भी अपडेट हम लेंगे कि आखिर देश में जिस तरह से माहौल बना है क्या एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन उसके पहले तारिक जी, एक सवाल आपसे है। नुपुर शर्मा के बयानों की निंदा हम कर रहे हैं, जमकर प्रदर्शन ये जारी है, लेकिन मुस्लिम संगठन के बड़े बड़े चेहरे जब कैमरे पर आकर ये कहते हैं कि नुपुर शर्मा का आप सिर कलम कर लाइए, 1 करोड़ रुपया इनाम मैं आपको दूंगा, आप फांसी की सजा दीजिए, आपको इनाम दिया जाएगा, क्या आपको ये सब जायज लगता है बयान? ठीक है सर, उतार लेने से किसी चीज का अगर संविधान हो जाता है, किसी चीज का हल निकल जाता है, तो क्या आप चाहते हैं कि नुपुर शर्मा का सर उतार लिया जाए? जनाब, ये हमारा हिंदुस्तान लोकतंत्र से चलता है। आप ये पैगाम नहीं दे सकते ना किसी को। आप ठीक है, मैं मानता हूँ ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी और ये आपका पर्सनल विचार होगा कि आप जाइए नुपुर शर्मा का सर कलम कर लीजिए, महाराज जी को कुछ बोल दीजिए, जाइए सागर जी से कुछ कह लीजिए, ये कोई बात नहीं हुई। बात रखने का अपना संवैधानिक विचार होनी चाहिए, अपनी मोहब्बत का एक पैगाम होनी चाहिए। ठीक है, उसने गलत कह दिया ना, तो फिर उसको आप रद्द करिए, आप उसको कहिए। जब नुपुर शर्मा ने माफी मांग ही लिया है तो फिर इसमें सर उतार लेना, सर चढ़ा देना, ये कौन सी बात कर रहे हैं? हम नहीं चाहते कि ऐसी बात हो। हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान अमन सुकून से रहे और हम लोग भी यहाँ आप ही की तरह विचार अगर सबके हो जाए तो फिर ये दंगे फसाद क्यों होंगे? तारिक जी बताइए। गौरव, ताजा अपडेट क्या कुछ है देश के अंदर? ठीक है तारिक जी, लौट कराऊंगा। गौरव जुड़े हुए लाइव में हमारे सहयोगी दिल्ली से। गौरव, लगातार देखिए गृह मंत्रालय की तरफ से बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी में देखिए बुलडोजर चलना शुरू हो गया, लेकिन बुलडोजर वाली कार्रवाई, लोगों पर एक्शन लेना, क्या हिंसा पर लगाम का ये रास्ता सही है क्या गौरव? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में आज सुबह ही जो पूरे दंगे का मास्टरमाइंड कहा जाएगा, कानपुर में हाशिम के घर पे बुलडोजर चला है और एक बहुत बड़ा मैसेज उत्तर प्रदेश से सेट करने की कोशिश की जा रही है। और इस तरीके की जो कार्रवाई हमने देखा उत्तर प्रदेश में लगातार एक परंपरागत तरीके की ये कार्रवाई बन गई है बुलडोजर चलाने की, और उसी तरीके की तस्वीरें और देश के अलग अलग हिस्सों में आनी अभी बाकी रह गई हैं। क्योंकि आप देखिए, जब भी कोई बड़ा एक्शन होता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद तमाम ऐसे राज्य हैं वहां पर भी उन एक्शनों का रिएक्शन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में भी हमने पीछे देखा था कि बुलडोजर चला के कार्रवाई की गई। लेकिन इस वक्त आपको बड़ी जानकारी ये दे दूं कि फिलहाल दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं खास करके जो थोड़े संवेदनशील हैं। अगर मैं बात करूं सीलमपुरी, सीमापुरी, जहांगीरपुरी, शाहीन बाग, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के हिस्सों में दिल्ली पुलिस ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि इन हिस्सों में कहीं भी किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज नहीं करना है। विदाउट दिल्ली पुलिस के परमिशन से कहीं भीड़ एकत्रित करके किसी प्रकार की कोई नारेबाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इसके अलावा कल जामा मस्जिद पर जिस तरीके से पूरी घटना हुई, उस घटना के बाद से सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा था कि आखिर जब नमाज का समय रखा गया था, नमाज के लिए भीड़ एकत्रित हुई थी, तो फिर नमाज के बाद इस तरीके से फ्लैग मार्च क्यों किया गया? इसको भी जो वहां की अमन कमेटी के लोग हैं, पीस कमेटी के लोग हैं, दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि यूपी में डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। चुकी है और उनकी गिरफ्तारी बहुत तेजी से की जा रही है। अब तक 230 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा लगातार हमारी टीमें पेट्रोलिंग में है। सिचुएशन अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में है तथा शांतिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है। दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी तथा उनके संपत्ति के जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई गई है, उसकी क्षतिपूर्ति की वसूली भी न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए कराई जाएगी। सर, जिस तरह से ये कार्रवाई की बात हुई, लास्ट वीक जो हुआ था उसके बाद भी कार्रवाई की,
बात करेंगे तो क्या है कि उपद्रवी में डर नहीं है और सोशल मीडिया पे इस तरह की जो पोस्ट हैं वो लगातार वायरल हो रही हैं, जिसमें भारत बंद या इस तरह की कल भी एक अभियुक्त पकड़ा गया था जिसके पास इस तरह का एलिमेंट कंटेंट मिला था सोशल मीडिया का। इस तरह की चीज़ें लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, जिस पे कार्रवाइयाँ भी लगातार हो रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि केवल चुनिंदा 2-3 जगहों पे ही इस तरह की घटनाएं हुई हैं और सभी जगह सबके सहयोग और सभी धर्मगुरुओं के प्रयास से और प्रशासन के प्रयास से स्थिति शांतिपूर्ण है। सर, प्रयागराज हिंसा में एक मुख्य अभियुक्त का नाम आ रहा है जो मास्टरमाइंड जिसको कहा जा रहा है, जावेद अहमद। सर, ये क्या अभी एंगल है, क्योंकि जावेद अहमद खुद को एक्टिविस्ट बताते हैं और उनका जो बैकग्राउंड है वो भी एक्टिविज्म में, उनके घर के लोग जेएनयू में भी, तो अभी उसमें क्या कुछ नया एंगल निकल गया? हाँ, स्थानीय प्रशासन द्वारा ये अवगत कराया गया है कि उसको डिटेन किया गया है और उसके विरुद्ध न्यायिक तरीके से कार्रवाई की जा रही है। सर, लोगों ने, आसपास के लोगों का कहना है कि जो हिंसा में लोग शामिल हुए थे यहाँ के नहीं थे, बाहर के, तो जैसा देखा गया कल हावड़ा में या कई और जगह पे हिंसा हुई, तो क्या CA-NRC की तरह इसमें भी कुछ लोग हैं जो बाहर से बुलाए गए हैं जो पूरा ये करवाने के पीछे मास्टर वो कर रहे हैं? PFI का एक एंगल हुआ था। इन चीज़ों का इस प्रकरण से कुछ लेना देना नहीं है और वर्तमान में विवेचना चल रही है। अगर कोई ऐसी बात आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी सवाल है, कानपुर में भी आज बुलडोजर चला, प्रयागराज में भी बुलडोजर की कार्रवाई की बात कही जा रही है। बुलडोजर के बारे में स्थानीय स्तर पे एक न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद से अधिकारी डिसीजन लेते हैं और उस संबंध में कोई मुख्यालय से आदेश नहीं जाता है और ये बुलडोजर की कार्रवाई एक न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही होती है और वही चीज़ें स्थानीय प्रशासन द्वारा कानपुर में की गई है। तो यूपी में लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो चलिए चक्रपाणी जी महाराज और तारिक अनवर फिलहाल लाइव बने हुए हैं। चक्रपाणी जी, देखिए जिस तरह से देश भर में हंगामा, हिंसा ये लगातार हम देखते चले आ रहे हैं, सवाल हम यही कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की बयानबाजी से क्या कुछ फायदा है? देखिए, अगर सांप के बिल में अगर आप हाथ डालेंगे तो सांप उतने ही गहरे जख्म देगा, ये हम सभी जानते हैं। तो क्या जो बुलडोजर वाली कार्रवाई चल रही है दंगाइयों के घर पे, क्या एक समाधान का वो रास्ता आपको सही लगता है चक्रपाणी जी? सागर जी, देखिए कानून का राज जो होता है तो इसलिए होता है, सरकारें इसलिए होती है ताकि लोग कानून से डरे। कहीं भी जो सजा का कॉन्सेप्ट है तो इसीलिए है कि डरे। अगर अपराधियों से सरकार कोई भी डरने लगे तो स्वाभाविक है कि फिर अपराध जो है ऐसे ही बढ़ जाएगा। जहां पे सरकार ढुलमुल होती है तो वहां पे और अपराध और क्राइम बढ़ जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से देखिए, अगर तो 10 लोग पत्थर चला रहे तो पूरे इस्लाम नहीं चला रहा है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह के लोगों को हवा दे रहे हैं और पूरे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अगर जब चिन्हित नहीं करेंगे तो उससे पूरा समाज ही बदनाम होगा। तो इसलिए और ऐसे लोगों से सावधान रहने भी चाहिए। तो इस समय जरूरी है मैसेज तो देना ही चाहिए। वक्त थोड़ा कम है, शांति के पैगाम पर 2 लाइनें आपकी तरफ से। निश्चित रूप से हर सभी लोग अपने अपने मर्यादा में रहे, सीमा में रहे और एक दूसरे का सहयोग करे, साथ दे। कोई तिलक लगाया इसलिए उसे घृणा करने की आवश्यकता नहीं, कोई टोपी लगाया या दाढ़ी है इसलिए नहीं, तो इस निगाह से न देखें। हम सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तान रहने वाला हिंदुस्तानी है। एक दूसरे के बंधुत्व की भावना रखे, एक दूसरे की सेवा करे। सब बेटी बहन है, सबका सम्मान करे, चाहे कोई बहन हो या कोई भाई हो, सब एक दूसरे का सहयोग करे। और हमें लगता है कि यही समय है एक दूसरे के हाथ में हाथ वो करके कंधे से कंधे मिलाकर चलने का। तो यही मेरी मंगल कामना है कि सभी लोग ठीक से रहे, कानून सम्मत तरीके से चले। तारिक जी, देखिए हमारे शहर में दंगे तो खूब हुए, लेकिन जब मैं ढूंढने निकला तो दंगे के निशान भी दिखे, लेकिन कोई दंगाई नहीं दिखा। इन लाइनों को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुट्ठी भर की जो बात कर रहे हैं महाराज जी, वो मुट्ठी भर लोग एक धर्म विशेष को बदनाम कर रहे हैं। देखिए सर, सबसे पहली चीज मैं स्पष्ट कर दूं, महाराज जी ने कहा कि और आपने ये कहा कि दंगाई नजर नहीं आते हैं। आप बताइए ना कि आप किसी चीज को भड़का करके क्या वहां रुकेंगे? क्या आपकी भी जान प्यारी है, हमारी भी जान प्यारी है, महाराज जी की भी जान प्यारी है, सबकी जान प्यारी है। और कोई नहीं चाहता कि भीड़ में पूरे उपद्रव मचाए और वहां खड़ा रहे, बल्कि सब अपने अपने काम को करते हैं और निकल जाते हैं। और बदनाम कौन होता है? मुसलमान। ठीक है तारिक जी, चक्रपाणी जी लौट कर आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक पर जा रहा हूं।
देखिए, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, तो आखिर बुरा कौन? बुरा वो जो मुट्ठी भर लोग हैं, उनकी सोच।